नमस्ते बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने पाठ पढ़ा, पाठ 5 दो पहलुआन पढ़ा और उसके बाद उसको समझा भी, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा पाठ। इस कक्षा में हम प्रश्नोत्तर हल करेंगे, प्रश्नोत्तर समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अभ्यास जो पाठ पुस्तक के पीछे है, पाठ में से ये जो है ये प्रश्नोत्तर हमको करने हैं। केवल 4 ही प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? क्या है प्रश्न? कि धरती पटक सिंह अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, यानी उसमें शक्ति रहे उसके लिए क्या करता था, क्या क्या करता था। आपको उत्तर आ रहा होगा, है ना। देखते हैं टेक्स्ट बुक में ये उत्तर किधर पे है। तो प्रश्न है, धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, देखिए, मुखजोर सिंह और धरती पटक सिंह दो नामी पहलवान थे। धरती पटक सिंह ने अनेक दंगलों में बलशाली पहलवानों को हराकर अनेक पुरस्कार जीते थे। वह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। उत्तर मिल गया है यहाँ पर हमको। वह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता। तो यहाँ आपका पहला उत्तर मिल गया, ये है ना। यहाँ पर आपको पहला उत्तर मिल गया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया। मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया। हमें पता है ना कि धरती पटक सिंह उससे लड़ने आया था और वह डर गया होगा कि अगर मैं धरती पटक सिंह से लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, इसलिए वह वहां से भाग गया। लेकिन इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कि मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह से डरकर घर से भाग गया। फिर भी देखते हैं इसका उत्तर कहाँ है टेक्स्ट बुक में। ये देखिए, मुखजोर सिंह ने धरती पटक सिंह की आवाज सुनी तो वह डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। तो ये उत्तर, दूसरा उत्तर मिल गया आपको, डर के कारण पिछले दरवाजे से भाग गया। यानी मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज सुना और उससे डर गया और डरकर भाग गया। तो यहाँ पर आपको जो है दूसरा आंसर मिल गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा। धरती पटक सिंह ने हाथी को उठाकर उनके आंगन में डाल दिया था। घर के सामने का जो स्थान है, जगह है, वहां उस जगह को हम क्या बोलते हैं, आंगन। आंगन में डाल दिया। तो माँ ने क्या कहा, माँ ने क्या कहा, देखते हैं उसने क्या कहा। यहाँ इन लाइनों में आपको उत्तर दिख रहा है, देखिए। उसकी माँ ने समझदारी दिखाते हुए कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। तो यह उसकी माँ ने कहा। यानी जो मुखजोर सिंह की पत्नी थी और जो माँ, उसकी माँ थी इसकी बच्चे की, उसने यह कहा। तो यहाँ पर आपका तीसरा आंसर हो गया। मैंने बताया भी था आपको, दुम दबाकर भाग जाना, डर कर भाग जाना, है ना। झाड़ू भी बताया था, ब्रूम, है ना। तो क्या कहा, पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल कह रहे हैं धरती पटक सिंह को, दुम दबाकर भाग जाएगा, इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे, यह उसकी माँ ने कहा। ये हो गया आपका तीसरा आंसर, ठीक है। चौथा और आखिरी प्रश्न है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की, है ना। अंत में जब मुखजोर सिंह आया तो उसने पूछा, गप्पी कहाँ गया। तो मुखजोर सिंह के बेटे ने कहा, हमारा
अ, खजूर का पेड़ उखाड़कर भाग गया। तो तब उसे बहुत गुस्सा आया मुखजोर सिंह ने। तो उसने अपने बेटे से कहा, अभी मैं तुझे नदी में फेंक कर आता हूँ। ऐसा उसने क्यों कहा? क्यों कहा होगा? एक तो उसने सोचा कि इसने करारा जवाब नहीं दिया और उसका नाम डुबो दिया, उसका नाम खराब कर दिया, है ना। ये कारण तो है, लेकिन असली कारण क्या है, क्यों उसने उसे ऐसी बात कही? ये उत्तर देखते हैं हम पाठ्य पुस्तक में कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, उसने क्रोधित स्वर में कहा, मेरा बेटा होकर भी तूने मेरा नाम डुबो दिया। उसे करारा जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे मैं अभी नदी में फेंक कर आता हूँ। यहाँ पर उसने ये शब्द कहे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया है। यहाँ पर हम समझना होगा कि उसने ऐसा क्यों कहा है, डराने के लिए। किस लिए कहा है? डराने के लिए। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर हमको चौथा उत्तर भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनसे लेकिन हम अर्थ लेना है कि किस प्रकार, इन शब्दों से हम यहाँ समझना है कि किस प्रकार से उसने उसे डराया। ठीक है, तो डराने के लिए उसने ऐसा कहा कि मैं तुझे नदी में फेंक कर आता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे चारों प्रश्न समाप्त हुए, है ना। तो आपको समझ में आए होंगे। ठीक, इनके नोट्स भी मैं आपको दूंगा, पीडीएफ नोट्स दूंगा जरूर। ठीक है, ये देखिए उनके नोट्स हैं। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था? धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम और पौष्टिक भोजन करता था। दूसरा प्रश्न क्या था? मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया? मुखजोर सिंह धरती पटक सिंह की आवाज सुनकर डर के कारण घर से भाग गया। हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने क्या कहा? हाथी को आंगन में गिरा देख माँ ने कहा, बेटा घबराने की कोई बात नहीं, अपने पिता को आने दे, उनके आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा। इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दे। ठीक है, आखिरी प्रश्न है, मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की? तो उत्तर क्या है? मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात उसे डराने के लिए की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर खत्म हुए। आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको लिख सकते हो, किस पहले जिसमें लिखा है आपने उसी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, अगली कक्षा में टेक्स्ट बुक के दूसरे बिट्स मैं समझाऊंगा। ठीक है, अगली कक्षा मतलब अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको दूसरे बिट समझाऊंगा।